बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसके ऊपर अमल करके आप लोग अपने आप को 6 मंथ में निखार सकती हैं। अपना ये जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर सकती हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम कर लेंगी आप लोग के दूसरे देखने वाले हैरान रह जाएंगे और आप लोगों से लाजमन पूछेंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया, या फिर कौन सा तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया, या फिर कौन सी आप लोगों ने टिप्स के ऊपर अमल किया कि आप लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, या फिर आप लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने में, आपको पहले से लेवल अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो नंबर 1 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने मॉर्निंग में कोई सी भी अच्छी ड्रिंक लेनी है, यानी कि कोई भी ड्रिंक हो सकती है ना, ग्रीन टी हो सकती है, या फिर आप लोग जो है नीम गर्म थोड़ा सा वाटर लेके उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज़ करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके वो आप लोग पी लें। इसके साथ ये होगा, आप लोगों की स्किन जो है ना वो भी निखरेगी, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर आप लोगों की फेयरनेस भी नज़र आएगी। और उसके अलावा आप लोगों को का अगर वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है तो वेट लॉस भी होगा। उसके अलावा आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा, और आप लोगों के मुंह में से अगर बदबू आती है, स्मेल आती है, तो वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसके साथ बहुत से मसाइल हैं जो वो हल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये जो काम है ना, ये लाजमन करना है, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने खुद को कुछ टाइम ऐसे देना है कि अपने आप को रीसेट करना है, यानी कि जब भी आप एक काम करें, दूसरे काम को करने से पहले आप लोगों ने खुद को रीसेट करना है, यानी कि वो काम करें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये काम भी हो सकता है कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छा लगता हो, आप लोग वो देख सकती हैं। इसके अलावा ये होता है ना कि कभी कोई हमें ड्रामा पसंद आता है, कभी कोई शो पसंद होता है, लेकिन हम लोग वो देख नहीं पाते, क्यों? हम बिज़ी होते हैं इसलिए। लेकिन जब आप एक काम करें ना, उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लें, अपने आप को रीसेट करें, 10 मिनट्स के लिए आप लोग खुद को सुकून दें, पुरसुकून करें, रिलैक्स हों, उसके बाद आप लोगों ने अगला काम करना है, ठीक है? तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि वीकली आप लोगों ने कोई ना कोई नया काम जो है ना वो लाज़मी करना है, जो आप लोगों को पसंद हो। अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों को पेंटिंग पसंद हो, तो आप लोगों ने वीक में एक बार पेंटिंग ज़रूर करनी है। यानी कि स्टिचिंग पसंद है, आप लोगों को नई-नई चीज़ें खरीदने का शौक़ है, नए-नए कपड़े खरीदने का शौक़ है, वो आप लोगों ने लाज़मी करना है। यानी कि अगर खरीद नहीं भी सकती हैं, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप विंडो शॉपिंग करें, सिर्फ बाज़ार से जाके देख आएँ। देखने से भी दिल बहुत खुश हो जाता है, भई विंडो शॉपिंग कर लें, देख के चीज़ों के रेट्स जो हैं वो पूछ आएँ, और उसके बाद अगर कोई ड्रेस, कोई चीज़ पसंद आए जिसके पास अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, ये लेकिन इन फ्यूचर आपके पास हो सकते हैं पैसे, अगर आप लोग अपना हाथ खींच के बचत करके बचत के असूलों पे अमल करते हुए आप लोग अपने पैसे जो हैं वो जमा कर लें, और उसके बाद जाकर वो आप लोग चीज़ ले सकते हैं। यानी कि वीकली वो काम करें जो आपको पसंद हो। आपको ये भी हो सकता है कि आपको अपने हेयर स्टाइलिंग करना पसंद हो, आपको मेकअप करना पसंद हो, आप लोगों को पार्टी वेयर ड्रेसेस पहन के एक दफ़ा तैयार होना अच्छा लगता हो, तो वो आप लोगों ने वीकली एक दफ़ा लाज़मी करना है। एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा ये काम लाज़मी आपने करना है। ठीक है। और नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि डू इट नाउ ट्रिक, यानी कि आप लोगों ने इस काम पे अमल करना है कि ये नहीं कहना कि अभी करूँगी, ठहर के करूँगी, कल करूँगी ये काम, यानी कि कोई भी काम हो सकता है। तो आप लोगों ने ये इस ट्रिक के ऊपर अमल करना है कि आप लोगों ने ये काम अभी करना है, ठीक है? जब आप लोग इस टिप के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ में वैसे ही चेंज आ जाएगा। आप लोग ना सो लेज़ी होंगी, ना ही आप लोग खुद को ऐसा फ़ील करवाएँगी दूसरों को कि आपको तो इतनी ज़्यादा आलसी हैं कि आपसे कोई काम किया ही नहीं जाता, या फिर आप लोग सिर्फ़ अपने आप को लारा लगा देती हैं, या फिर दूसरों को सिर्फ़ कहती रहती हैं कि हाँ, मैं ये काम करूँगी, मैं वो काम करूँगी, अभी करूँगी, कल करूँगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये आप लोगों ने अपनी हैबिट बिल्कुल छोड़ देनी है। तो नंबर 5 मेरा पॉइंट ये है कि माइंड डिक्लटरिंग, यानी कि जो ज़हन में ऐसी बातें होती हैं ना जो कि हमें बहुत ज़्यादा अज़ियत दे रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो टेंशन है उसमें इज़ाफ़ा कर रही होती हैं, ज़हनी अज़ियत देने वाली बातें, वो आप लोगों ने अपने ज़हन से निकाल देनी है। कोशिश ये करनी है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचें, पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, और पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठें, आपको पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी और आप लोग अच्छी बातें सीखेंगे ना, और अच्छी चीज़ें फिर आप लोग उनके ऊपर अमल भी करेंगी। तो आप लोगों ने इन बातों के ऊपर अमल करना है कि आप लोगों ने अपने ज़हन में से भी डिक्लटरिंग करनी है। जैसे घर में फ़ालतू मौजूद चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, इसी तरह से हर चीज़ की तरह दिमाग की भी डिक्लटरिंग होनी चाहिए। अपने ज़हन में से भी उन बातों को, उन फ़िज़ूल चीज़ों को, उन ख़यालात
को उन एहसासात को निकाल लें जो कि आप लोगों को परेशान करते हैं या फिर अज़ियत देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है कि डेली सेल्फ केयर रूटीन आप लोगों ने अपनी अपनानी है। कोई ना कोई चीज़ आप लोगों ने अपने स्किन के ऊपर लाज़िमन लगानी है। कोई भी मॉइस्चराइज़र हो सकता है, कोई क्लींजर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, फेस मास्क हो सकता है जो कि आप लोगों की स्किन को फ्रेश बनाए, आपको गुड लुकिंग दिखाए और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगें, खूबसूरत लगें। डेली आप लोगों ने अपने जो है हेयर ज़रूर जो है वो बनाने हैं, यानी कि बालों को कंघी लाज़मी करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र लगा के तो आप लोगों ने कुछ मेकअप वगैरह यानी कि कर सकती हैं आप लोग, अगर अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए आप लोगों को शौक है या फिर आपके हस्बैंड को पसंद है, जैसा आपके शोहर को पसंद है ना, आप लोगों ने वैसा बनने की कोशिश करनी है और कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपने शौहर की सबसे ज़्यादा अच्छी महबूबा बीवी बने और बहुत ज़्यादा आपसे आपके शौहर प्यार करें। अच्छा, नंबर 7 मेरा पॉइंट ये है कि घर को अपग्रेड करना है। आप लोगों ने कोई ना कोई नई चीज़ लानी है, यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई पैसे हैं ना या फिर नहीं भी है, किसी भी तरह से आप लोगों ने सेव करने हैं पैसे और घर में कोई ना कोई चीज़ आप लोगों ने मंथली एक लेकर आनी है। यानी कि अगर किचन की कोई चीज़ लाने वाली है तो वो ले आई आप लोग। और उसके अलावा अगर रूम में कुछ भी लगाने के लिए या रखने के लिए कोई शोपीस वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल बेशक 200-300 की हो, 500 की हो, जितने की भी हो, तो लेकिन आप लोगों ने एक नई चीज़ जो है वो ना घर में लाने की ज़रूर कोशिश करनी है, ताकि आपका घर भी थोड़ा-सा अपग्रेड हो जाए और आप लोगों की थिंकिंग, आप लोगों का जो मयार है वो भी थोड़ा-सा आगे बढ़े और दूसरों को भी नज़र आए कि हाँ जी, आप लोगों ने अपने घर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है हाउसवाइफ़ हैं। अच्छा, नंबर 8 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने रात को जब आप लोग सोने लगते हैं ना, तो आप लोगों ने पूरे दिन में जो काम किए होते हैं ना, उनको आप लोगों ने याद करना है, एक दफ़ा रिमाइंड करवाना है, खुद को रिकॉल करना है सब कुछ। यानी कि आप लोगों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसी का कोई दिल तो नहीं तोड़ा, किसी की कोई दिल आज़ारी तो नहीं की, किसी को कोई लफ्ज़ आपका बुरा तो नहीं लगा, किसी के साथ आपने झगड़ा तो नहीं किया, आज आपने कौन-सी नेकी की या फिर आप लोगों से कौन-सा बुरा काम हो गया जिसकी वज़ह से दूसरे जो हैं वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने एक जैसे हम लोग कोई वीडियो या कोई भी चीज़ कोई क्लिप रिवाइंड करके देखते हैं ना, इस तरह आप लोगों ने रिवाइंड करना है। अब हर चीज़ जो है वो ज़हन में लानी है कि कौन-सा काम मैंने कैसे किया, उसका तरीका मैंने क्या रखा या फिर कैसे मैंने किसी चीज़ को मैनेज किया, सिचुएशन कैसे कोई हैंडल की। हर चीज़ का आप लोगों ने एक दफ़ा ना उसको रिकॉल करना है अपने ज़हन में और भी देखना है, तो इससे आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने का भी मौका मिलेगा। आप लोगों ने नेक्स्ट डे अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है और अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं, किसी का दिल दुखा है, किसी को कोई परेशानी हुई है आपकी किसी बात से या अल्फाज से, तो आप लोगों ने उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। नंबर 9 मेरा पॉइंट ये है कि दिमाग को आप लोगों ने रिफ़्रेश करके सोना है, यानी कि अगर आप लोगों के ज़हन में बहुत से ख़यालात, हम अक्सर बिस्तर पे लेटते हैं ना, तो हमें वो ख़यालात, वो सोचें आ रही होती हैं जिनका दूर-दूर तक कभी हमने सोचा भी नहीं होता। खुद ब खुद ज़हन जो है वो काम कर रहा होता है और वो खुद ही यादें जो हैं वो याद आ रही होती हैं। ब कभी ये ख़्याल आ रहा है, कभी वो ख़्याल आ रहा है, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता ना कि ये क्या हमारे ज़हन में चल रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों ने अपने ज़हन से निकाल के कुछ अच्छी बातें याद करते हुए और अल्लाह ताला की कलाम पाक पढ़ते हुए आप लोगों ने सो जाना है। आप लोगों ने लाज़मी अपने दिमाग को रिफ़्रेश करना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग कोई भी आयत वगैरह पढ़ें, कोई सूरतें पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, यानी कि आयतुल कुर्सी 7 मरतबा और चारों कुल वगैरह पढ़ के अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, आपके बच्चे, शौहर, घर में जितने अफ़राद लोग हैं, सबके ऊपर फूँक के वगैरह के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले करके सोएँ और जो भी आप लोगों की कोई ख्वाहिश है, जो भी ज़रूरियात हैं या फिर जो कुछ भी यानी कि आपको अल्लाह पाक से चाहिए, वो उसके लिए दुआएँ माँग के सोएँ, आजिज़ी से, निहायत आजिज़ी से। आप लोग अल्लाह ताला से, हम लोग जब भी दिल से माँगते हैं ना, इस यकीन से माँगते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें नवाज़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें लाज़िमन नवाज़ते हैं। मैं कुछ आप लोगों को वज़ाइफ़ भी बताऊँगी, कुछ दुआएँ भी बताऊँगी जिनको पढ़ने से ज़रूर जो है ज़िंदगी बदलती है और बहुत ज़्यादा कुछ हमें अल्लाह ताला से मिलता है और अल्लाह ताला हमें कभी भी अपने दर से खाली नहीं भेजते। तो ये सारे आज के पॉइंट्स हैं और कुछ मैं बोनस पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को
कोई भी घर का काम बर्डन लग रहा हो ना, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जो दिन है ना, दिन रख लेने हैं कि इस दिन को मैं ये काम करूँगी और ये वाला एक्स्ट्रा काम करूँगी, फलां दिन को मैं ये काम करना है घर के, यानी कि घर के डेली रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं। अगर घर में एक दिन सफाई की है आप लोगों ने और अगले दिन घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लीन है, साफ़ है, ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, डीप क्लीनिंग की कोई नीड नहीं है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगले दिन फिर खुद को हल्कान करने के बजाय कोई और एनर्जेटिक काम कर लें, क्योंकि आप लोगों के अंदर एनर्जी है। जो आज आप लोगों ने सफाई नहीं की, उसकी जो एनर्जी आप लोगों की वेस्ट होनी थी वो आप लोगों ने बचा ली है, सेव रख ली है, तो वो अब आप लोग किसी और जो है अच्छे काम में लगा सकती हैं, उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकती हैं। इस तरह से ऐसा होगा कि आप लोगों की जो काम करने की आदत है ना वो भी अच्छी डेवलप होती रहेगी, और आप लोगों को एक ये भी मसला नहीं होगा कि आप लोगों ने आज कोई अच्छा काम नहीं किया या फिर कोई प्रोडक्टिविटी आप लोगों ने अपने घर में नहीं दिखाई। ठीक है, तो ये सारी वो हैबिट्स हैं ना जो अगर आप लोग अपना लेती हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की 6 माह के बाद ऐसी आप लोगों की पर्सनैलिटी हो चुकी होगी, आपके घर की रूटीन इतनी अच्छी हो चुकी होगी, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अमल करती हैं तो सब देखते रह जाएँगे, सब हैरान रह जाएँगे कि आखिर आप लोगों ने कौन से तरीके से जो है खुद को सँवारा है या निखारा है, या अपने घर के अंदर चेंजेस लाई हैं, या फिर आप लोगों ने अपने आप को कैसे अपग्रेड कर लिया। दूसरे तो ये चीज़ें सोचते ही रह जाएँगे ना। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को मेरे और भी व्लॉग्स जो मैंने चैनल के ऊपर शेयर किए हुए हैं अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों ने लाज़मी मुझे कमेंट्स में बताना है, फीडबैक दिया करें माय डियर सिस्टर्स। और व्लॉग जो है ना कंप्लीट देखा करें। आप लोग जो हैं व्लॉग जो स्किप कर के जो देखते हैं ना उसका भी पता चल जाता है। तो आप लोगों ने लाज़मन जो है मुझे फीडबैक देना है और कमेंट करके बताया करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें, और अगर मेरी कोई भी मिस्टेक होती है व्लॉग में तो वो भी बताया करें। अगर कोई आदत, कोई मेरी हैबिट अच्छी लगती हो तो भी बताया करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सालन नहीं बनाया था, चिप्स बनाए थे, और उसके साथ हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, और रात को फिर मैंने आलू मटर बनाए थे। उसका अलग से व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी ये हैबिट्स या फिर मेरी बताई हुई टिप्स आप लोगों को कैसी लगती हैं। मैं इतनी दुआएं करती हूँ कि या अल्लाह मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए और मैं भी यहाँ से अर्निंग कर पाऊँ। आमीन सुम आमीन। और आप लोगों का साथ मुझे इसमें लाजमी चाहिए।